चीनी पानी में डाल के घोल के पीते हो, वो चीनी डायरिया के दौरान यूं की यूं निकल जाती है, नुकसान करते हुए अपने साथ शरीर का फ्लूइड भी साथ में लेते हुए। पर अगर उसी चीनी में आपने नमक मिला दिया तो इट इज ग्लूकोज एंड सोडियम कॉम्बिनेशन बन गया। बॉडी ग्लूकोज और सोडियम जब साथ में होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती। ये मैकेनिज्म था जो इजाद हुआ, जिसकी बेसिस पे ओआरएस की डिस्कवरी हुई। आप इमेजिन करिए, लाखों लोगों को अगर ग्लूकोज देना पड़े, कहाँ है इंफ्रास्ट्रक्चर। आज ओआरएस हमें मिलता है वो मॉडिफाइड लो ऑस्मोलरिटी ओआरएस है, पर अगर ओआरएस अच्छी तरह इस्तेमाल ना हो तो ओआरएस रीहाइड्रेट करने के बजाय डिहाइड्रेट कर सकता है। अगर आपको डिहाइड्रेशन नहीं है और मैं आपको ओआरएस दूं, आप नहीं पी पाएंगे। अगर आपके शरीर में नमक की कमी है, आपकी शरीर नमक मांग रहा है, तब मैं आपको ओआरएस दूंगा, आप ओआरएस को टॉलरेट कर लेंगे। तो कुछ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरे किस्म की एनर्जी ड्रिंक्स बनाते हैं जो कि स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होती हैं, उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स ड्रिंक को प्रमोट करना शुरू किया एज ओआरएस। दैट इज द प्रॉब्लम। वंस अगेन केमिस्ट, वंस अगेन जो इंटरनेट एंड फ्यू डॉक्टर्स ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड, जिन्होंने की कहा कि ये हेल्थ ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स ड्रिंक इज इक्वल टू ओआरएस। अक्सर बच्चों को डायरिया, वॉमिटिंग होती है, दस्त लग जाते हैं या उल्टियाँ होती हैं, तो डॉक्टर्स ओआरएस रिकमेंड करते हैं। कौन सा ओआरएस हमें एक्चुअल में बच्चों को देना चाहिए, आज इस पर बात करेंगे विस्तार से। डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी, सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। वेलकम सर। सो ओआरएस को लेकर बड़ी इस वक्त ओआरएस चर्चा में मैं कह सकती हूँ, हालांकि ओआरएस हम सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन क्या अब हमें ये देखना होगा कि कौन सा ओआरएस हमें बच्चों को देना है, कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है बच्चों के लिए? उससे पहले ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का इजाद हुआ 1970 में, और इसको कहा गया मिरेकल डिस्कवरी ऑफ लास्ट सेंचुरी, 20th सेंचुरी। लाखों लोगों की जान बचाई ओआरएस ने। छोटा सा पैक होता है और पानी में घोल के देना होता है। हैरान रह गई सारी दुनिया कि है क्या इसमें? साइंस इज नोन कि बढ़िया से बढ़िया मशीन, बढ़िया से बढ़िया टेस्ट, बढ़िया से बढ़िया दवाई, जिसको कि आप सालों की रिसर्च के बाद निकालते हो, इजाद करते हो, और उनको आप कहते हो कि ये डिस्कवरी है। बट ओआरएस क्या था? नमक चीनी का घोल। क्या जादू कर दिया जो जानें बच गई? तो इसके पीछे बांग्लादेश और बंगाल में डायरिया बहुत होता था बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी एंड जो प्रिवेलिंग सैनिटरी कंडीशंस थी, कॉलेरा स्पेशली। तो 60s से लेके 70 के दशक तक, और जब ये विभाजन हुआ पाकिस्तान का और बांग्लादेश क्रिएट हुआ, उस टाइम जो कंडीशंस प्रिवेलिंग थी और जो एक्सोडस हुआ शरणार्थियों का दोनों तरफ, उस दौरान जो अनहाइजेनिक कंडीशंस थी, कॉलेरा हुआ, लाखों लोग मर गए। उस दौरान ये रिसर्च ऑलरेडी चल रही थी कि अगर आप चीनी पानी में डाल के घोल के पीते हो, वो चीनी डायरिया के दौरान यूं की यूं निकल जाती है, नुकसान करते हुए अपने साथ शरीर का फ्लूइड भी साथ में लेते हुए। पर अगर उसी चीनी में आपने नमक मिला दिया तो इट इज ग्लूकोज एंड सोडियम कॉम्बिनेशन बन गया। बॉडी ग्लूकोज और सोडियम जब साथ में होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। यही बेसिस था, इसको कहा जाता था ग्लूकोज सोडियम को ट्रांसपोर्ट। ये मैकेनिज्म था जो इजाद हुआ, जिसकी बेसिस पे ओआरएस की डिस्कवरी हुई कि डायरिया के दौरान क्यों हमें हर इंसान को, जो कि लीटर्स एंड लीटर्स ऑफ फ्लूइड निकाल रहा है शरीर से, उसको ग्लूकोज देने की ज़रूरत नहीं है। आप इमेजिन करिए, लाखों लोगों को अगर ग्लूकोज देना पड़े, कहाँ है इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल। जब ये पता पड़ा तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इस्तेमाल होना शुरू हो गया अपने क्रूड फॉर्म में, चीनी, नमक, पानी। और इस घोल ने
उन जो 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 ये लोग थे जिनको कॉलेरा था उनको ठीक कर दिया। और 1978 में फाइनली इसका रिकग्निशन मिला। बंगाल के बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो कि इसमें इन्वॉल्व थे, और ORS बिकेम द डिस्कवरी ऑफ द सेंचुरी। सारी दुनिया में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इस्तेमाल होता है डायरिया, वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन और गैस्ट्रोएंटराइटिस के केसेस में, और ये एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने Approved. रिकमेंड किया हुआ है, और हर सेशे में लिखा होता है WHO रिकमेंडेड। यस। सो देन फाइनली इसको प्यूरिफाई किया गया कि कितना सोडियम, कितना पोटेशियम, कितना क्लोराइड, कितना साइट्रेट, कितना ग्लूकोज। स्टैंडर्ड ORS हुआ करता था जो कि कई सालों तक आया। क्योंकि ये कोलेरा के टाइम इजाद हुआ तो कोलेरा में ये बड़ा सक्सेसफुल था, पर जब आगे लोगों ने सोचा कि कोलेरा एक गैस्ट्रोएंटराइटिस है तो क्यों ना हम इसको बाकी के गैस्ट्रोएंटराइटिस में भी इस्तेमाल करें, वहाँ सक्सेस नहीं मिला। वहाँ पता पड़ा कि जो हम ये देने की कोशिश कर रहे हैं उससे जो डायरिया पूरी तरह रुक नहीं रहा है। तो पता हुआ कि कॉलेरा में इंसान के शरीर से बहुत ज़्यादा सोडियम पोटेशियम निकल रहा है, बट बाकी डायरियाज में नहीं। तो इसको मॉडिफाई कर दिया गया सन 85-90 के दशक में। ये बन गया मॉडिफाइड WHO ORS लो ऑस्मोलैरिटी। तो उसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ग्लूकोज सबकी मात्रा को कम कर दिया गया। जो आज ORS हमें मिलता है वो मॉडिफाइड लो ऑस्मोलैरिटी ORS है। और वो गवर्नमेंट कुछ साल पहले तक डिस्पेंसरीज में ये सैशेज बनते थे और ये रिलीज होते थे। उसके बाद में कमर्शियली इस सैशे का प्रोडक्शन किया गया, उस पर लिखा होता है WHO ORS। इलेक्ट्रॉल जो सबसे फेमस है, जो आया, जो सालों तक, सदियों तक आज भी इस्तेमाल होता है। ORS जान बचाता है, ORS डिहाइड्रेशन को करेक्ट करता है, पर अगर ORS अच्छी तरह इस्तेमाल ना हो तो ORS रिहाइड्रेट करने के बजाय डिहाइड्रेट कर सकता है। तो एक बड़ी फेमस सी कोटेशन है बाय डॉक्टर्स, इज ORS मोर डिहाइड्रेटिंग और रिहाइड्रेटिंग। ओके। ये हुआ जब ORS का मिसयूज हुआ। अलग अलग किस्म के ORS जब बताए गए लोगों को तो लोगों ने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल। यहां पर एक एक ग्राम का हिसाब है कि अगर सोडियम 3.5 ग्राम डाला है, टोटल सॉल्ट हमने 3.5 ग्राम डाले हैं, और उसमें ग्लूकोज 13.5 ग्राम डाला है, और उसमें लिक्विड्स डाले हैं, तो उसको हमने उतने ही ml पानी में डालना है। हाँ। क्योंकि ORS के पैकेट्स कमर्शियली मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे थे 70 के दशक में, तो गवर्नमेंट ने बोला नमक चीनी का घोल घर पे तैयार करिए। तो उसमें उन्होंने बोला आधा चम्मच नमक, 6 चम्मच चीनी और 1 लीटर पानी। आप घर के 4-7 चम्मच निकाल दीजिए, 7 चम्मच कहने को टीस्पून है, उनकी मात्रा अलग अलग आएगी। अगर सॉल्ट 3.5 ग्राम की बजाय 2.9 ग्राम है, गड़बड़ है। ग्लूकोज 13.5 ग्राम की बजाय ज़्यादा है, गड़बड़ है। तो फाइनली गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये जो नमक चीनी का घोल बड़ा पॉपुलर होता था, हमारी ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ्स, आशा वर्कर्स जो पेरिफेरी में काम करती हैं, वो कहते थे ये चुटकी भर ये डालो बन गया, उसमें लेने के देने पड़ रहे थे। तब गवर्नमेंट ने कहा कि इसका एक कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाए, पैकेट्स आएँ जिसमें फिक्स्ड फॉर्मुलेशन होगा और उनको बताया जाएगा। बट वंस अगेन पेरेंट्स ने कहना मैं 1 लीटर क्यों बनाऊं, ये तो छोटा सा बच्चा है। 1 चम्मच पाउडर डाला, उसमें आर्बिट्ररली पानी डाल दिया, वंस अगेन प्रॉब्लम। तो ORS का नाम खराब हो गया इस वजह से। इनफैक्ट मतलब फ्रैंकली सेइंग, मैं भी ORS यूज किया है सालों तक, बट मुझे भी इस चीज की हमेशा चिंता रहती थी कि क्या ये पेरेंट इसको प्रॉपरली इस्तेमाल करेगा जिससे कि उसको डिजायरेबल रिजल्ट्स मिले। तो मेरा भी जो ORS के ऊपर कॉन्फिडेंस था वो कम होता चला गया। अब बहुत सारे लिक्विड्स और भी हैं जो कि ORS, जिनको हम होम बेस्ड ORS बोलते हैं, जिसमें कॉमनेस्ट इज नमक पानी, नमक चीनी जो होती है, मीठी नमकीन शिकंजवी जैसे आप अपने लिए बनाते हो, हाँ। मीठी नमकीन लस्सी, चावल का पानी कांजी जो होती है, ठीक है, दाल का पानी, राइस ग्रूएल, ये सारे हैं जिनको हम होम बेस्ड ORS कहते हैं।
एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि इन सारी चीज़ों को बच्चा टेस्ट कर चुका होता है। नींबू पानी भी पिया होता है, लस्सी भी पी होती है, चावल भी खाया है, दाल भी खाई है, उसके लिए इन चीज़ों को लेना बड़ा आसान हो जाता है, तो उनका सक्सेस रेट बेटर हो जाता है। क्योंकि टेस्ट वॉज ए मेजर प्रॉब्लम। ORS को लेना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आपको डिहाइड्रेशन नहीं है और मैं आपको ORS दूं, आप नहीं पी पाएंगे। अगर आपके शरीर में नमक की कमी है, आपकी शरीर नमक मांग रहा है, तब मैं आपको ORS दूंगा, आप ORS को टॉलरेट कर लेंगे। ओके। ORS के अंदर एक सॉल्ट आता था जिससे कि बिटर टेस्ट आता था उसके अंदर। फिर कुछ कंपनियों ने ORS के अंदर अलग अलग किस्म के फ्लेवर मिलाने शुरू किए। वो नॉन शुगर स्वीटनर्स थे, ऑरेंज का फ्लेवर, लेमन का फ्लेवर, एप्पल का फ्लेवर, ठीक है वो। और टेट्रा पैक्स के आते थे। हाँ, वो भी WHO ORS ही है, उसमें सिर्फ फ्लेवर ऐड हुआ। आजकल रेडी टू यूज टेट्रा पैक आता है, सेफ होता है, पीपल यूज इट एंड आई थिंक इट इज़ ओके। उसमें कम से कम गंदे हाथों द्वारा बनाया जाना, एक साथ लार्ज क्वांटिटी बनाना, उसको इस्तेमाल करना, वो भी दिक्कत होती है। 200-200 ग्राम के टेट्रा पैक्स आते हैं, माना वो महंगे होते हैं, पर शहरों में वो इस्तेमाल होते हैं और लोगों को वो कन्वीनियंट लगते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। तो ORS एक मैजिक रेमेडी है, उसका इस्तेमाल सही होना चाहिए, सही अमाउंट में रिकॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, वेल इन टाइम उसको इस्तेमाल करके बाकी जो बचा है उसको फेंक दिया जाए। कहा जाता है 12 घंटे से ज़्यादा ना रखें। पुराने ज़माने में 24 घंटे कहते थे, अब कहते हैं 12 घंटे से ज़्यादा ना रखें और इसको आप डिस्कार्ड करें, नया बनाएं। अब आ गई, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने बोला कि आप इसके पैकेट्स बना दीजिए, फिर उन्हीं कंपनियों ने सोचा कि इसको बनाना एक लंबा चौड़ा सरदर्द है, क्यों ना हम इसको जो है टेट्रा पैक्स में ले आएं। अच्छा, गवर्नमेंट एक ग्लास के बराबर भी सैशे बना दिए उन्होंने। अब उनमें फिर कन्फ्यूजन हो गया। छोटे सैशेज एक ग्लास में बनेगा, एक ग्लास मतलब 250 ml पानी, घर के सारे ग्लास होते हैं 200 ml के। कौन आजकल बड़े स्टील के ग्लास 250 ml वाले यूज़ करता है? अगर आपने उसमें वो बना लिया तो वंस अगेन वो ओवर कॉन्सेंट्रेशन हो गया, डायरिया आपका बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को बाईपास करने के लिए उन्होंने टेट्रा पैक्स बनाए जिसमें सब कुछ ऑलरेडी मिक्स्ड है और वो आप इस्तेमाल करें। बट एट द सेम टाइम बहुत सारी कमर्शियल कंपनीज को ये मौका मिल गया इस मार्केट को एक्सप्लॉइट करने का। कब डायरिया नहीं होता? चाइल्ड स्पेशलिस्ट के चारों तरफ डायरिया वॉमिटिंग है। तो कुछ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरे किस्म की एनर्जी ड्रिंक्स बनाते हैं जो कि स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होती हैं, उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स ड्रिंक को प्रमोट करना शुरू किया एज ORS। दैट इज द प्रॉब्लम। वहाँ गड़बड़ हुई। जो करंट कंट्रोवर्सी ORS के आसपास है, ये उसकी वजह से। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, हम WHO Standard रिकमेंडेड ORS टेट्रा पैक है या वो पाउडर फॉर्म में है? Yes. हम उस ORS की बात करें जो कि जब डायरिया बच्चों को डायरिया, उल्टी vomiting दस्त होते हैं बिल्कुल, तब दिए जाते हैं, बिल्कुल, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल। आप जो कंट्रोवर्सी है वो उन शुगर ड्रिंक्स को लेकर है बिल्कुल। जो लिख रहे हैं ORS का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, बट वो ORS नहीं है। उन्होंने लिख नहीं रखा कि ये ORS है, अच्छा, लिखा बट हुआ नहीं उन्होंने है। ये लिखा है कि ये रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन है फॉर वेरियस कंडीशंस। वो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स थी। बच्चा खेलने जा रहा है, शरीर से पसीना आ रहा है, बॉडी सॉल्ट्स लूज कर रहा है, उसको आपने ग्लूकोज की ड्रिंक दे दी, सोडियम ड्रिंक दे दी। सारी क्रिकेट टीम, सारी हॉकी टीम, फुटबॉल ड्रिंक यही पीती हैं। पर उसको प्रमोट करना फॉर डायरिया, डिहाइड्रेशन, वही मेजर गलती है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि वंस अगेन केमिस्ट, वंस अगेन जो इंटरनेट एंड फ्यू डॉक्टर्स ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड, जिन्होंने कि कहा कि ये हेल्थ ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स ड्रिंक इज इक्वल टू ORS, बिना कंफर्म किए कि इसमें कितना सोडियम पोटेशियम है एंड व्हाट इज द बेसिस। स्टैंडर्ड WHO ORS का बेसिस क्या है? उसका कंपोजिशन, कितना सोडियम, कितना पोटेशियम, कितना ग्लूकोज। हेल्थ ड्रिंक्स में, स्पोर्ट्स ड्रिंक में सब कुछ हेवायर है। लो सोडियम, हाई ग्लूकोज, कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। टेस्ट में बढ़िया होगा, बच्चे को पसंद आएगा, डायरिया कभी ठीक नहीं होगा, उसका डायरिया बढ़ जाएगा।
यही मेन कंटेंशन था उन डॉक्टर का, डॉक्टर शिवरंजनी का, जब उन्होंने कहा कि जो भी हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिन्होंने इस स्पोर्ट्स ड्रिंक को कंट्री में लाया है और इसको अप्रूवल की छाप दी है, कम से कम मेक इट क्लियर दैट दिस इज ए स्पोर्ट्स ड्रिंक, इट इज नॉट ए रिहाइड्रेटिंग ड्रिंक फॉर मेडिकल कंडीशन, रिहाइड्रेटिंग ड्रिंक फॉर स्पोर्ट्स बट नॉट फॉर मेडिकल। हाँ, ये बच्चों को तो दस्त बस और डायरिया में नहीं देना yes, है। आप दीजिए जिनके लिए जिन्होंने रिकमेंडेड है। कंज्यूम करना है हाँ, स्पोर्ट्स में करिए। और इसकी लड़ाई उन्होंने 8 साल लड़ी एंड फाइनली आई डोंट नो कि वो फाइनल किस स्टेज पे हम पहुंचे हैं, कि कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, नहीं आया है, या फिसई ने एक स्टेप लिया है पर कि ये सारा एक पिक्चर में आ गया Yes. है और लोग भी अवेयर हो रहे हैं, और इसी वजह से हम ये वाला एपिसोड भी कर रहे हैं कि लोगों को पता हो ओआरएस अलग चीज़ है जो WHO रिकमेंडेड है, और जो शुगर ड्रिंक्स हैं जिन्हें रिहाइड्रेटिंग ड्रिंक्स के नाम पे दिया जा रहा है, आपने वो नहीं देने हैं। आज से 3 दिन पहले एक बच्चा हमारे साथ एडमिटेड था, हेल्थ ड्रिंक लेके पहुंचा था हमारे पास, और जब मैंने उनसे पूछा कि ये दे रहे हैं कि हाँ 3 दिन से दे रहे हैं, डायरिया ठीक नहीं हुआ था, हमारे पास रहा 1 से 1.5 दिन में, और उसको अलग प्रॉब्लम्स थी। तो उसको जब हमने स्टैंडर्ड WHO ORS दिया और बाकी चीज़ें दी तो वो बच्चा इंप्रूव हो गया अगले 1-2 दिन में। वेरी इंपॉर्टेंट। सो मतलब जिस चीज़ का जहाँ रोल है वो चीज़ वहीं इस्तेमाल हो, और वो बड़ा क्लियरली लिखा होना चाहिए। आप मरीजों को दोष, पेरेंट्स को दोष नहीं दे सकते, वो तो जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है उन्होंने बताना है कि ये चीज़ लेनी है या नहीं, किस पर विश्वास करें। हाँ, अब यहाँ पे मेरे जहन में 2 सवाल आ रहे हैं। एक तो कब ओआरएस आप देते हैं, और दूसरा सवाल ये है कि क्या वो जो नमक और चीनी का कह रहे हैं घोली होता घर पर है बनाया हुआ। ओआरएस, तो वो क्या घर पर अभी भी बना सकते हैं? तो सबसे पहले माइल्ड एंड मॉडरेट डिहाइड्रेशन में जब बच्चा कॉन्शियस है, एक्टिव है, माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेटेड है, मुंह से ले पा रहा है, ओआरएस दिया जाना चाहिए। सिवियर डिहाइड्रेशन में जब बच्चा सुस्त पड़ चुका है, ले नहीं रहा, बार बार उल्टियां कर रहा है, उसमें ओआरएस ना ही दिया जाए तो बेटर है, उसमें आईवी रिहाइड्रेशन दिया जाए। अगर बच्चे को उल्टी है तो उल्टी इज नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन कि हम ओआरएस नहीं दे सकते। उल्टी में आपने ओआरएस देना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ओआरएस दें और इंतजार करें कि बच्चे ने वो पचा लिया तब दें। ओआरएस डायरिया की फ्रीक्वेंसी और डायरिया के पतले पने पे कुछ नहीं करेगा। इट इज नॉट ए क्योर फॉर डायरिया, वेरी क्लियर। हाँ, वो दवा नहीं है। ओआरएस इज ओनली फॉर रिहाइड्रेशन। वो बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचाएगा। डायरिया की फ्रीक्वेंसी, डायरिया का टोटल ड्यूरेशन पे कोई असर नहीं होगा। तो माँ बाप कई बार जब ये ओआरएस, और क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, ये डायरियल इलनेसेस सेल्फ लिमिटिंग होती है, 2 से 3 दिन के समय में खत्म हो जाती हैं। जैसे रोटा वायरस इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ वाटरी डायरिया। रोटा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन आ चुका है, और पिछले 15 से 20 साल से जब से हमने रोटा वायरस वैक्सीन देना शुरू किया है, एक ड्रास्टिक डिक्लाइन हुआ है। डायरिया अब देखने को बहुत कम मिलता है। मिलता है तो इतना सिवियर नहीं होता। तो साइमल्टेनियसली जब इतना कम हो गया है तो हमारा यूज़ ऑफ ओआरएस भी कम हो गया है, एटलीस्ट शहरों में इंस्टांस कम हो गए हैं। बट यस, जब पेरेंट्स आते हैं उनको ओआरएस बताया जाता है डॉक्टर द्वारा या किसी भी हेल्थ वर्कर द्वारा, तो वो उम्मीद रखते हैं कि ओआरएस दे दिया तो मुझे रिलीफ क्यों नहीं आया 24 घंटे में। हाँ। वो नहीं आएगा। वो दवा तो है ही आपके नहीं। बच्चे को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट कर रहा है, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स रिटेन्ड है, सो दैट बॉडी फंक्शनिंग नॉर्मल रहे। जो शरीर से पानी निकल रहा है वो उसकी कमी पूरी होती है। बिल्कुल। और बाकी जो अंडरलाइंग कॉज है उसको टैकल करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सो कंटिन्यूअस न्यूट्रिशन, सम रोल ऑफ प्रोबायोटिक्स, और अगर वो इन्फेक्टिव डायरिया है, बैक्टीरियल डायरिया है, डिसेंट्री है जिसमें कि ब्लड आ रहा है, तो ऐसे में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल। एंड ऑफ कोर्स जिंक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है। ये रिकवरी के लिए इस्तेमाल होता है आंतों की। डायरिया में आंतों का जो अंदर वाला लेयर है वो उड़ चुका होता है, उसको रीजनरेट करने के लिए जिंक का इस्तेमाल होता है। डायरिया के केसेस में जिंक उस गट की लाइनिंग को रेस्टोर करता है, सो दैट इंटेस्टाइन अपना फंक्शन, जो एब्जॉर्प्शन का फंक्शन है, वो पूरी तरह कर सके। सो ओआरएस, प्रोबायोटिक, एंटीबायोटिक इफ रिक्वायर्ड, एंड जिंक।
एंड कंटिन्यूअस न्यूट्रिशन, कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीडिंग, ये 5 मेन स्टे हैं ऑफ एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस मैनेजमेंट, राइट। जो और कि कोई भी गाइडलाइन बताती है। और जो घर पे बनाना चाहिए या आपको मार्केट वाला ही नहीं, लेना बिकॉज है? यू नो घर हाँ। वाले के अंदर आपको तीनों किस्म के सॉल्ट नहीं मिलते, बिकॉज सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड डाइहाइड्रेट साइट्रेट, जो इसमें तीन है ओआरएस जो, में। और हाँ, तो ये आप 3 किस्म के सॉल्ट, आपको कॉमन सॉल्ट तो मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड, बाकी पोटेशियम कहाँ से लाएंगे, साइट्रेट कहाँ से लाएंगे, तो वो आप नहीं बना पाएंगे। वो तो ठीक है, आज से 40-50 साल पहले गवर्नमेंट ने, साइंस ने बोला आप कुछ नहीं है तो ये बना लीजिए, बट नहीं, आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। उससे बेटर तो होम बेस्ड लिक्विड्स हैं, जैसे कि चावलों का पिच हो गया, दाल का पानी हो गया, और पतली खिचड़ी हो गई, लस्सी हो गई, वो बेटर रहेगा, सेफ रहेगा देन दिस होममेड नमक चीनी ये का भी पानी। 6 महीने से बड़े बच्चों के लिए Yes, जो कि जिन्होंने बिल्कुल। थोड़ा सेमी सॉलिड फूड खाना 6 शुरू महीने कर से दिया नीचे है। ब्रेस्ट मिल्क, कंटिन्यूअस ब्रेस्ट मिल्क दे दिया, जो बच्चे ब्रेस्ट फेड हैं दे आर सेफ। मुझे अब एक सवाल ये भी आ रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो कर रहे होते हैं बच्चे, क्योंकि 6 महीने से पहले तो आप पानी भी नहीं बिल्कुल, देना बिल्कुल। कहते कि बच्चों को देना चाहिए, तो जब 6 महीने से पहले अगर बच्चों को डायरिया होता है, दस्त उल्टी होती है, तो उस वक्त क्या आप पानी या ओआरएस देते हैं? ओआरएस दिया जाता है, ओआरएस तब भी दिया जाता है, एंड कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीडिंग वो डॉक्टर रिकमेंड करते बिल्कुल, हैं बच्चे की कंडीशन को देखकर। और बच्चों में उल्टी दस्त को लेकर सर के साथ हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। सो WHO रिकमेंडेड आपने ORS लेना है। जो शुगर ड्रिंक्स हैं वो बच्चे को डायरिया में नहीं देने, उससे डायरिया में हेल्प नहीं होने वाली।